मोहब्बत का दूसरा दर्जा है भाई बहन से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, रिश्तेदार से मोहब्बत, माल से मोहब्बत। ये मोहब्बत भी इंसान के दिल में होती है। ये सेकंड दर्जे की, यानी पहली जो मोहब्बत है कपड़ों से, खाने पीने से, उस मोहब्बत से थोड़ी ज्यादा मोहब्बत इसकी होती है कि माँ बाप की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, अईज़ा अक़रबा की मोहब्बत और माल की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत। और इंसान इन मोहब्बतों की वजह से कभी कभी बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और एक है तीसरी मोहब्बत जिसे शदीद मोहब्बत कहते हैं। ये मोहब्बत पहली दो मोहब्बतों से काफी बढ़ करके होती है। ये मोहब्बत इतनी शदीद होती है कि इस मोहब्बत के लिए इंसान हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसी शदीद मोहब्बत को कुरान कहता है कि अगर तुम देखना चाहो कि ये शदीद मोहब्बत, माल से ज्यादा मोहब्बत, बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत, रिश्तेदार से ज्यादा मोहब्बत, इन सारी चीजों से भी अगर शदीद मोहब्बत किसी के दिल में देखना चाहते हो तो वो दिल किसी और का नहीं होगा, वो दिल ईमान वाले का होगा जो माँ बाप से भी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेहिसाब मोहब्बत करते हैं। अब आपने तीनों मोहब्बत का जायजा ले लिया, खाने पीने की मोहब्बत, लिबास की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत। इन सारी मोहब्बतों पर अगर कोई मोहब्बत गालिब आ जाती है तो वो अल्लाह की मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब इस मोहब्बत को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे महबूब तुम्हारे गुलामों को जरा बता तो दो कि तुम मुझे कितना चाहते हो, जरा बता दो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया तो कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हुजूर जीते भी थे अल्लाह के लिए और जान कुर्बान भी करना चाहते थे अल्लाह के लिए। हुजूर नमाज भी पढ़ते थे तो अल्लाह के लिए, हुजूर कुर्बानी भी देते थे तो अल्लाह के लिए। ये अल्लाह की मोहब्बत इस हद तक रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर के अंदर सरायत की हुई थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कदम अल्लाह की मोहब्बत के बगैर उठता हुआ ही दिखाई नहीं देता था। अब थोड़ा सा और आगे समझाऊं। वो लोग जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत करनी भी चाहिए। वो लोग जो औलाद से मोहब्बत करते हैं, बेटों से मोहब्बत करते हैं, करना भी चाहिए। वो लोग जो अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, करना ही चाहिए। वो लोग जो अपनी तिजारत से मोहब्बत करते हैं कि इसमें कभी खसारा ना हो, लॉस ना हो, ये मोहब्बत इंसान के दिल में होती है, होना भी चाहिए। इंसान ऐसे मकान से मोहब्बत करता है जिसमें रहना वो पसंद करता हो, ये करना भी चाहिए।
और ये सारी मोहब्बतें अल्लाह ने दिल में डाल दी हैं। माँ बाप से मोहब्बत करनी चाहिए इसलिए कि वो हमारी परवरिश करते हैं, वो हमारा ख्याल करते हैं, वो हमें पालने के लिए अपनी मशक्कतों का बोझ अपने सर पर उठाते हुए नजर आते हैं, वो हमारे लिए रात की नींद कुर्बान करते नजर आते हैं। जब हम चलने के लायक न थे तो हमें खाना वही खिलाते थे, उंगली पकड़कर अपनी गोद में लेकर के वही घुमा करते थे। माँ बाप का मोहताज एक बच्चा है। और आप देखिए कुरान की तरतीब पर के कुल इन काना आबाउकुम, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम्हारे माँ बाप, और माँ बाप के बाद फौरन जिक्र किया व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे। जहां एक तरफ बच्चों को जरूरत है माँ बाप की, वैसे ही बुढ़ापे की दहलीज में जब माँ बाप पहुंच जाते हैं तो बच्चों की जरूरत माँ बाप को पड़ जाती है। आप अंदाजा लगाएं, माँ बाप की जरूरत बच्चे को, बच्चे की जरूरत बुढ़ापे के अंदर माँ बाप को। आप इस तरतीब को देखते हुए आगे बढ़े। अल्लाह ने माँ बाप की मोहब्बत दिल में रखी है, माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत रखी है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें अगर तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हारे बेटे, अगर तुम्हारे भाई, वाज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, वाशीरतुकुम, और तुम्हारे कुंबे वाले, आप अंदाजा लगाएं वो सारी मोहब्बतें जो अटैचमेंट है जिनके साथ इंसान के दिल का, इंसान इन सारे लोगों से बेपनाह मोहब्बत करता है। अब कुरान कहते हैं तिजारतुन तखशौन कसादहा, तिजारत से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके खसारे को गवारा नहीं करता। वो चाहता है रोज दिन ब दिन मेरी तिजारत के अंदर तरक्की होती जाए। वह मसाकिन तरदौनहा, और अपने घर से जिसमें रहना वो पसंद करता है उसकी मोहब्बत भी उसके दिल में है। लेकिन अब इन मोहब्बतों को कुरान निगलेक्ट नहीं करता। ये मोहब्बत तुम्हारे दिल में है ना, ठीक है, रखो दिल में। लेकिन अब तुमसे अल्लाह क्या चाहता है, तुमसे अल्लाह का मुतालबा क्या है? तो अल्लाह का मुतालबा यह है अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली। अगर ये सारी मोहब्बतें अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जान देने से ज्यादा प्यारे हैं, यानी अब यहां पर फर्क बता दिया गया। माँ बाप से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो, बीवी बच्चों से मोहब्बत करो, तिजारत से मोहब्बत करो, अच्छे मकान से मोहब्बत करो, लेकिन खबरदार ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आए। ये मोहब्बत अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत तक किससे न की जाए, और अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने से ज्यादा इन चीजों की मोहब्बत न हो। और अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह से ज्यादा इन चीजों की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से ज्यादा इन चीजों की मोहब्बत है, अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने से ज्यादा इन चीजों की मोहब्बत है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का, फिर इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का। अब यहां से ये बात समझ में आ गई, मोहब्बत जरूर करनी है, लेकिन जब दो मोहब्बतों का तकाबुल हो, एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत हो और दूसरी तरफ इन सारे लोगों की मोहब्बत हो। मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। नमाज का वक्त जा रहा है और बीवी बच्चों की मोहब्बत आपके पैरों में बेड़ियां डाल रही है। उस वक्त आप ये न देखो कि मेरे बीवी बच्चों की मोहब्बत को देखो या अल्लाह की मोहब्बत को, छोड़ दो बीवी बच्चों को, अल्लाह की बारगाह के लिए तैयार। हराम की दौलत का मसला है और आप अगर ये सोचते हैं कि इस दौलत के जरिए
मैं अपनी औलाद की परवरिश करूंगा, ये माल इतना आ जाएगा तो मेरे बच्चे के लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन रब फरमा रहा है मत करना। अगर तुम्हारे दिल में ये मोहब्बत गालिब आ गई, यानी अल्लाह की मोहब्बत, कि अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह नाराज होगा, बीवी बच्चों की मोहब्बत पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ गई, तो फिर मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हारे सीने को ईमान से मुनव्वर कर दिया। आज हम देखें इतना बड़ा मजमा है, मैं अगर सवाल पूछूं अल्लाह से मोहब्बत करते हो, कौन है जो मना करेगा? कौन है जो मना करेगा? हर कोई ये कहता हुआ नजर आएगा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। लेकिन आप जरा मालो जर की मोहब्बत को देखो और अल्लाह की मोहब्बत को देखो। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक, ख्वाब से लेकर बेदारी तक और बेदारी से लेकर ख्वाब तक, दुनिया 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 दुनिया, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। और दावा क्या करते हैं? अल्लाह की मोहब्बत। और साथ ही साथ पंज वक्ता नमाज जैसे तैसे अदा कर लेने पर बंदा ये तसव्वुर करता है कि मैंने मोहब्बत इलाही का हक अदा कर दिया। नहीं, अल्लाह से मोहब्बत है तो उसकी दलील भी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत है तो उसका तकाजा जो है वो तकाजा और उसकी अलामत भी होनी चाहिए। अब मैं कुरान से आपको पहली अलामत दिखाता हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि जरा गिरेबान में झांक करके देखें कि क्या वो मोहब्बत जो शदीद हमारे दिल में अल्लाह के लिए होनी चाहिए वो मोहब्बत है। इसलिए कि ईमान वाला तो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करता है। तो आइए मैं आपको बताऊं एक आयत, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कुरान कहता है कि मोमिन तो वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है, उसका दिल लरजने लगता है, उसके दिल पर कपकपी तारी हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अज़ान की आवाजें कानों से टकराती हैं, खुतबा के खिताबात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमोदात कानों से टकराते हैं, लेकिन दिल पर कोई असर नहीं होता। न दिल कांपने की बात है, पुलिस देखकर कांप जाएंगे, लेकिन अल्लाह का नाम सुनकर कपकपाहट नहीं होती। ये कपकपाहट ये दिल में खौफ क्यों? तो इसलिए कि कहीं मेरा महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए। अब यहां एक वाक़या अर्ज करता हुआ चला अल्लाह की मोहब्बत के हवाले से। हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार पड़ी। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े औरफा हजरत राबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इयादत के लिए पहुंचे, तबीयत पूछने के लिए पहुंचे। पूछा माई क्या हाल है? तो एक ही जवाब देती, मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। जवाब में कहती मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया है। उलमा समझ गए, औरफा समझ गए कि ये किसी और का कौल नहीं, ये राबिया का कौल है, वक्त की वलीजा का कौल है। गहराई में जाने की उन्होंने कोशिश की। कहा माई समझ में नहीं आ रहा, ये बीमारी और अल्लाह की नाराजगी समझ में नहीं आ रहा है। आप बीमार हैं और आपकी जब तबीयत पूछी जा रही है तो आप कह रही हैं कि अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। ये कैसे आप कह रही? कहा हाँ, इसीलिए मैं बीमार पड़ गई, मेरा मौला मुझसे नाराज है।
कहा माई कैसे पता चला कि अल्लाह आपका नाराज है? आप सुनिए, मोहब्बत जरा समझो अल्लाह से। तो हजरत राबिया कहती है मैं कुरान पढ़ रही थी और कुरान पढ़ते पढ़ते जब जन्नत का तज़किरा कुरान में आया, जन्नत इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इसमें जो जाएगा कभी निकलेगा नहीं, सारी नेमतें जन्नत के अंदर अल्लाह ने रख दी हैं, कोई चीज की कमी नहीं। जन्नत इतनी अच्छी है कि उसका तसव्वुर इंसान दुनिया में नहीं कर सकता किसी चीज के तकाबुल के तौर पर। तो कहती है मेरे दिल में थोड़ी सी जन्नत की मोहब्बत पैदा हो गई, थोड़ी सी मोहब्बत। तो गैब से आवाज आती है राबिया तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो और जन्नत को दिल दे बैठी। तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो और जन्नत को दिल दे बैठी। बस अल्लाह की बारगाह से इस जुमले का इल्हाम होना, तब से मैं बीमार पड़ गई कि या अल्लाह मैं दावा तो तुझसे मोहब्बत का कर रही हूं, लेकिन मेरा हाल यह है कि जन्नत की थोड़ी सी नेमतों का तज़किरा सुनकर मैं उस पर फिदा होने को तैयार। आप जरा अंदाजा लगाएं, जब अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है तो कैफियत क्या होती है? इंसान मां सिवल्लाह से बेनियाज हो जाता है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ रब की खुशी, रब की रजा, रब की पसंद, रब की मोहब्बत, यही उसके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। अब मैं दो बातें अर्ज करूं ताकि थोड़ा सा गाढ़ा मजमून न हो जाए, आप समझ सकें आदमी मोहब्बत क्यों करता है। आप देखें ना, किसी मालदार से आदमी मोहब्बत करता है, उसकी वजह यह है कि वो पैसा देता है। माँ बाप से मोहब्बत करता है कि माँ बाप पालते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने इतना भी आपको और हमको दिया जिसको हम कभी काउंट ना कर सकते हो? क्या इतनी नेमतें किसी ने हमको दी हैं आज तक कि अनकाउंटेबल हो? लेकिन फिर भी हम मोहब्बत करते हैं। मालदार से मोहब्बत, सरमाएदार से मोहब्बत, साहिब इख्तिदार से मोहब्बत। लेकिन खुदा की कसम जब कुदरत की अता पर हम जाते हैं तो मेरा मौला फरमाते हैं वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, तो तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट नहीं कर सकते। अरे जिस करीम ने इतनी नेमतें अता फरमाई कि तुम उसको काउंट नहीं कर सकते, अरे उससे मोहब्बत न की जाए तो